नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका Video का टाइटल जी, ट्रम्प टारगेटेड पाकिस्तान accused says Iran was behind the plan, मेजर गौरव आर्या। मेजरली राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं Waleed Saklani Pal. Mohammed Sameer Khokar. So guys, let's start. Cheers. Cheers, sir. Cheers, brother. Cheers. Good morning. Good morning. And music. Cheers. सर आज तो सबसे बड़ी खबर सामने आई अब। हाँ। अपने जो लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन सर हैं, हाँ। उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनको बिहार ढेर का सारी ना? बधाई। हाँ। और आप बहुत बधाई सर आपको। और जिनको नहीं पता है, ये जो हमारी मैगजीन दिखाई, ये जो मैगजीन जिससे आप भली भांति परिचित हैं, इनके और हमारी कंपनी के चीफ पेट्रन हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। तो हमारे पेट्रन्स भी हैं, पर जनरल हसनैन हमारी ये जो मैगजीन है, और हमारे लिए बहुत सारे उन्होंने शोज़ करे हैं, बड़े थिंकर हैं। उनको स्कॉलर वॉरियर कहते हैं, इंडियन आर्मी में मशहूर हैं, इंडियन आर्मी में स्कॉलर वॉरियर के नाम से। और आप जिन्होंने मैगजीन खरीदी, आप जाके जब खोलेंगे तो आपको टॉप पे पहले पन्ने पे हेडलाइन में आपको उन्हीं का नाम दिखेगा, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, चीफ पेट्रन। तो सर, वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ टीम चाणक्य फोरम। एंड फौज के लिए, हमारे लिए भी गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन सेना के लिए और भी गर्व की बात है। सेना का एक बहुत, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त ऑफिसर, यस सर, कोई संदेह नहीं है उनके बारे है में। ना, बहुत सॉलिड थिंकिंग जनरल। यस सर। विल नाउ बी इन द राजभवन इन बिहार। तो हमें बड़ी खुशी है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। है ना, बिल्कुल हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। हाँ, और बताओ क्या खबर है? सर खबर तो ऐसा है कि आप भी सुनेंगे, कहेंगे अरे भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान में। वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। किससे नहीं उभर पा रहे? क्रिकेट से। अब मैं बताता हूँ सर क्या हुआ है। हाँ। पाकिस्तान ने क्रिकेट हार चुका है, सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है। उसको लेकर पाकिस्तान में भूकंप आ चुका है। सेमीफाइनल गया ही नहीं, वो गया ही नहीं। वो उसमें उसकी वजह से उनके अंदर भूकंप आ चुका है पाकिस्तान में। अब क्या हुआ सर, उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया था क्रिकेटर्स। हाँ। उसके ऊपर अब जो है तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की उस पर। उनके एक खिलाड़ी हैं अहमद शहजाद, पूर्व ओपनर रहे हैं ये पाकिस्तान। हाँ, अहमद शहजाद। हाँ, वो टीवी प्रोग्राम्स में भी आते हैं। टीवी प्रोग्राम्स में भी आते हैं सर। उन्होंने भाई कहा है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खिलाड़ियों का जुर्माना भरने को तैयार हूं, लेकिन इस पर जो सेलेक्टर्स हैं उन पर भी सवाल उठाया जाए। उन्होंने क्यों चयन किया जब उनके तरीके से नहीं पसंद था उनको। और वो तो किए ही हैं सर। दूसरे अपने शाहिद अफरीदी हैं, उन्होंने भी काफ़ी आलोचना की है पाकिस्तान की। भाई इस तरीके से नहीं चलने वाला है वहाँ पे। हमको एक मजबूत ठोस कदम उठाने की बात कही उन्होंने। सर आपको क्या लग रहा है इस पे, अपने पीसीबी चीफ साहब? और देखिए, जो अहमद शहजाद ने बात बोली है, वो जिसको कहते हैं ना विद अ गुड हार्ट, वो साफ दिल से उन्होंने एक बात बोली है। वो बात पॉसिबल नहीं है। हाँ, अहमद शहजाद पैसे दे देंगे सबके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। पैसे देने की कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके बाद आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी शर्त है जो अहमद शहजाद जी ने शर्त रखी है पीसीबी के सामने, कि इसके बाद आपको पाकिस्तानी क्रिकेट को ढर्रे पे लाना होगा और उसको ठीक से चलाना होगा। ये बहुत बड़ी शर्त है, ये कोई शर्त पूरी नहीं करेगा। और दूसरी चीज है कि शाहिद अफरीदी तो खैर डायरेक्ट बेनिफिशियरी, उसका दामाद खेलता है। तो शाहिद अफरीदी तो चाहता ही नहीं है भाई, ये जो इसका भतीजा, इसकी फूफी का लड़का, इसका दामाद, इसका बहनोई, जब तक ये ड्रामा, इसका बेटा, ये सब बंद नहीं होगा ना। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को ये बोलना चाहता हूं कि आपके जनरेशन में या मेरी जनरेशन में सबसे बड़ा नाम क्रिकेट का कौन था? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का बेटा भी क्रिकेटर था। आपने देखा उसको नहीं। किसी टॉप लेवल पे खेलते हुए? सचिन तेंदुलकर। आपने सचिन के बेटे को देखा किसी टॉप लेवल पे खेलते हुए इंडिया के? वीरेंद्र सहवाग आपने देखा? अभी नहीं। मैं वही बता रहा हूं कि ये लोग कहते हैं ना कि भारत ऐसा है, आईसीसी में जय शाह बैठा है, अमित शाह का बेटा है, ये सब ये लोग ये नहीं देख, ये लोग ना पाकिस्तान, इनको इसी में मजा आता है बड़ा। इनकी अच्छा जी। अच्छा जी, बस इसी में
इनके बड़े सस्ते शौक हैं, बड़े सस्ते नशे हैं पिच इनके। पर केमिकल डाल दिया और ये सारी चीजें। हाँ, पिच पे केमिकल डाल दिया और 21 पंडित आए थे, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया और पता नहीं को टोटका कर दिया। इसमें बहुत मजा आता है पाकिस्तानियों को। दे डोंट रियलाइज दैट जो टॉप के लोग हैं इंडिया में, जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं, उनका खानदान का कोई बच्चा अगर हो यहाँ पे खेल रहा हो तो हमें बताइए कि साहब उसका दामाद या उसका बहनोई या उसका साला या उसका कुछ XYZ यहाँ पे खेल रहा है, तो बताइए। तो जहां पे मेरिट होती है ना, तो हाँ। अहमद शहजाद ने जो बोला है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट का अच्छा हो, अच्छा हो। वो चाहते हैं कि भला हो, लेकिन उससे होगा नहीं। शहजाद को जानते हैं सर आप? कौन सा शहजाद? ये जिसकी आप बात, मैं- अहमद शहजाद पूर्व ओपनर है। 2014 में दिलशान को ये वही था जिसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। खेल रहा था तो ये काम करता था। हाँ, वही ठीक है। अब वो देखो, वो उसका एक रिलीजियस बिलीफ है लेकिन मुझे लगता है कि उस समय भी उसने बेवकूफ़ी करी। ये फ्रीडम फाइटर का ये कहना है कि वही है जो श्रीलंकन्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर, पर मुझे लगता है आजकल बंद कर दिया इसने कन्वर्जन। आजकल इसने बोला कि उसमें सक्सेस तो मिला नहीं मुझे, अब इलेक्शन इसीलिए हुआ कि पर ठीक है। जो अभी बोल रहा है ना, उसका जो करंट स्टेटमेंट है, अहमद शहजाद का जो करंट स्टेटमेंट है, वो ये है कि साहब आप, मैं पैसा दे देता हूँ, आप सही बेहतर कर तरीके, सारी चीजों को बेहतर। वो होगा नहीं जब तक आप सबसे पहले जो फायरिंग है प्लेयर की ना करें, मोहसिन नकवी से शुरू करें, हाँ। ऊपर से सबके कपड़े फाड़े। ये हर समय सोचते हैं कि नीचे जो था 12th मैन था उसको जलील कर दिया, जो 10वें नंबर पे बल्ले या 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आया था उसको टीम से निकाल टीम दिया। से तो निकाल दिया। सर्जरी आप टॉप से करिए, टॉप बॉटम से से मत करिए। बिल्कुल सही है। सबसे पहले उसको ये बोलिए कि तू क्या कर रहा है। जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, सबसे पहले उसकी बेइज्जती करो, पब्लिकली जलील करा जाए उसको, पब्लिकली टेलीविजन चैनल सारे हों और उसकी पब्लिक बेइज्जती करी जाए कि भाई तेरी क्या अकाउंटेबिलिटी, तू कितनी तनख्वाह ले रहा है, Yes. और तू वहां पे इसलिए बैठा है क्योंकि तेरा जीजा फील्ड मार्शल है और फौजी है वो। और पाकिस्तान में तो फौजी ऐसा होता है कि जैसे हुक्मरान है, तो वो बोलेगा कि हाँ, तो उसने बोला फील्ड मार्शल ने, अब बस साले बस फिर हो गया, है ना, यही तो हुआ था बस। सर मुझे एक दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, शायद अगर मैं गलत होऊंगा तो आप करेक्ट करिएगा। सर क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में जैसे क्रिकेट को लेकर भूचाल मचा है, नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ, तालिब वहां की पाकिस्तानी मीडिया किसी को नहीं बता रही, तो ये क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गुमराह करने की कोशिश कर रही है क्रिकेट के नाम पे लोगों को काफी हाईलाइट करके? नहीं, गुमराह नहीं। देखिए पाकिस्तान का जो मीडिया है, एक भी बार नहीं उठाया, लेकिन ये क्रिकेट में हार गए तो चैनल पे आके लोग बड़े बड़ी बयानें दे रहे हैं। कुछ नहीं, ये सारे के सारे, आपको क्या लगता है, मोहम्मद कैफ जो है भारत का पूर्व क्रिकेटर, उसने बिल्कुल सही बोला था मोहम्मद आमिर के लिए, कहता है इसको पता है कि इंडिया जीतने वाला है। ये देखो ना, यही बात तो मैं कहता, मेरा पुराने वीडियो देखिए, सारे वीडियोस में मैंने बोला, ये जानबूझ के कहते हैं, ये जो आगाजी करता है उसको पता है कि पाकिस्तानी टीम वो सिर्फ जिल्लत के लायक है, उसको पता है वो सिर्फ जलील होने के लिए आए हैं पाकिस्तानी, उसको पता है। लेकिन उसको ये भी पता है, देखो आपको एक बात माननी पड़ेगी, क्या नाम उसका, राफेल हंटर का, अरे यार वो राफेल हंटर मोटा वाला जो इतना आगाजी से बोलता है, फ्रीडम फाइटर को भी याद नहीं आ रहा मेरा भी दिमाग अभी उसमें याद नहीं है मेरे दिमाग। तो वो जो है भट्टी, हाँ भट्टी ना, कुछ भट्टी है उसका नाम, जो भी भट्टी है, जैसे भट्टी है, फुरकान भट्टी, भट्टी को 110% ये पता था कि पाकिस्तान हारने वाला है। हाँ। लेकिन भट्टी इस मामले में स्मार्ट है। भट्टी को क्या पता है, भट्टी को ये भी पता है कि उसकी ऑडियंस जो है, जो उसकी मजाक उड़ाती है, वही है उसकी ऑडियंस। वो नहीं, वो 90% इंडियन है। अच्छा, हाँ, तो ये जो बिफोर और आफ्टर में पैसा कमाता है, अबे चल, उसको पता है, जब वो अभिषेक शर्मा को कह रहा है अबे चल, उसको पता है कि इंडियंस गुस्सा होंगे और इंडियंस बाद में आके उसका कंटेंट देखेंगे और वो पैसे कमाएगा। साफ सीधी बात है, ये सारे के सारे पाकिस्तानी इसी काम पे लगे हैं। इट इज अ नेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। नेटफ्लिक्स एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ। आपने ऐसी एंटरटेनमेंट, मैं बता रहा हूं, हमने कभी नेटफ्लिक्स को डिस्कस करा है? हम रोज पाकिस्तान को क्यों डिस्कस करते हैं, वो भी मेजरली राइट पे? क्योंकि वो कंटेंट देता है ऐसी चीजों को लेकर, क्योंकि ये हंसी मजाक वाला शो है, ये सीरियस जियोपॉलिटिक्स वाला शो नहीं है सर। ये दिस इज इंफोटेनमेंट, कॉमेडी, ये सब इसमें शामिल है। और पाकिस्तान से बेहतर कॉमेडियन कौन हो सकता है? एंटरटेनमेंट उससे अच्छा बेहतर जगह कोई नहीं। भाई साहब, ये लोग अलग लेवल पे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना इसको, कि ये छुपा दिया उन्होंने और तालिबान ने अटैक करा, तालिबान ने अटैक करा, नूर खान बेस तबाह किया, वो खबर नहीं है। खबर यह है कि पाकिस्तानी फौज ने यह अनाउंस करा है कि हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स
मीट कर लिया, अफगानिस्तान को हमने तबाह कर दिया। अब ये फिर से फील्ड मार्शल का पोस्टर लगा देंगे, फिर उसको फील्ड मार्शल प्रो मैक्स बना देंगे, फिर सेलिब्रेट करके नाच। ये बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि इस कौम को बहुत जल्दी सुकून मिल जाता है। आप इसको कुछ भी बोल दें, सूखा पड़ा है बाहर, सारी फसल मर गई, ठीक है। आपने बोला कि अरे बारिश आ गई, बारिश आ गई, एक पाकिस्तानी नहीं है जो खिड़की खोल के बाहर देख लेगा आ भी रही है कि नहीं आ रही, ओए बारिश आ गई। दे आर लाइक दैट। इनकी छोटी छोटी खुशियां हैं। सर इसी में एक आगे बढ़ाता हूँ शो को। तो एक चीज ये है, पाकिस्तान के नेता हैं कोई, कादिर पटेल। कादिर पटेल, इनका ऑडियो भी मैं सुनाऊंगा सर, लगाऊंगा। सुनाइए पहले, पहले ऑडियो सुनाइए। ऑडियो सुनिए। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो सर ये जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले जब अटैक हुआ, इजराइल अमेरिका और तीनों में जब युद्ध शुरू हुआ, तो पहले ईरान को पाकिस्तान ने कॉल किया, फिर उसके बाद सऊदी अरब को कॉल किया कि भाई हम दोनों के साथ हैं। फिर क्या बोलो, दोनों देशों ने रिप्लाई किया भाई तुम बैठ जाओ, तुम किसी के साथ नहीं हो। हाँ, देखो पाकिस्तान का लोगों को नहीं पता है, ये मामला बड़ा सीरियस है। उसने तो हंसी मजाक में बोल दिया। हाँ, लेकिन भाई नेशनल असेंबली में बोला सर ये। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसने जो पटेल है ना, ये इसने गलत नहीं बोला। मैं 100 बार बोल चुका हूँ। पाकिस्तानी बड़े गुस्सा होते हैं, ट्रोल करते हैं, जो मेरा नंबर जानते हैं मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं पाकिस्तान से। लेकिन यार मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ सर। ये पाकिस्तान की तारीख रही है, जो ये पटेल कह रहा है ना, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। अच्छा। पाकिस्तान जो है यही करता आया है, पाकिस्तानी यही करता आया है। ये डे 1 से दोनों तरफ से खेलना, इनको दोनों तरफ, ये जब क्रिकेट खेलते हैं ना, इनको दोनों तरफ की बैटिंग चाहिए। हाँ, इनको इस साइड से बैटिंग करेंगे, इस साइड से। ब्रेड है, ब्रेड के दोनों तरफ मक्खन लगाना, ये इनकी फितरत है। इनको जो लॉयल्टी है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं इसको, मैं बिना सबूत के नहीं बात कर रहा। वफा, गैरत और रिश्ते निभाना, ये पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है, उनके कैरेक्टर में, उनके ब्लड में नहीं है ये। इन्होंने जो आज की तारीख में ये नेशनल असेंबली में कह रहा है, क्या नाम है इसका, क्या पटेल है, कादिर पटेल ने जो बोला है बिल्कुल यही हुआ है। आप चेक करिए, इन्होंने डील किसके साथ साइन करी, सऊदी अरब के साथ। कसमें किसकी खा रहे हैं, ईरान की। ईरान किसको अटैक कर रहा है, सऊदी अरब को। उनकी रिफाइनरी फोड़ दी, उनकी ऑयल पाइपलाइन, उनके कैपिटल में बम मारे। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हमने कुछ एसेट मूव करे हैं, ये करे हैं, वो करे, ये कुछ नहीं करेंगे। इनको जब पैसा दे दोगे तो ईरान को परेशान करना शुरू कर देंगे। ये ना ईरान के साथ हैं और ना ये सऊदी के साथ है, ये इनके साथ है। ये सिर्फ बेंजामिन के साथ है। बेंजामिन पता है कौन है? नहीं, नॉट नेतन्याहू वाला नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएस का प्रेसिडेंट होता था। अच्छा। और उसकी फोटो $100 के नोट पे है। अच्छा। हाँ, तो ये बेंजामिन के साथ है, नेतन्याहू नहीं। अच्छा। फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो फोटो है, वो है यूएस $100 के नोट पे। ये बेंजामिन के साथ है, ये और किसी के साथ नहीं है। और ये बार बार स्कैम नहीं आते अखबार में कि एक प्लॉट को कई लोगों को बेचा, कई लोगों से बयाना उठा के भागा आदमी, जबकि था भी नहीं। ये पाकिस्तान का यही मामला है। ये एक ही प्लॉट को बार बार क्यों इनसे गुस्सा हो गए चाइनीज? इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्होंने गवादर बनवाया, चाइनीज से पूरा पैसा लगाया। और उससे 70 मील दूर अमेरिकन को कह रहे हैं कि पसनी है एक जगह, यहाँ पे तुम अपना पोर्ट बना लो। चाइनीज ने कही यार बड़े पागल के बच्चे हो तुम, हमसे तुमने अरबों डॉलर निगल लिए और तुम कह रहे हो अमेरिकन को, जो हमारे दुश्मन है, हमारे बिल्कुल बगल में, तुम उनको पोर्ट की जगह दे रहे हो। यार ये कैसे होता है? इन्होंने क्यों किया? क्योंकि चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए। इन्होंने बोला ठीक है, हम दूसरे के पास चले जाएंगे, हम किसी और के पास, सब पैसे देने वाले बहुत हैं, हमें काम नहीं करेंगे, हम पैसे लेंगे। बस यही उसने बिल्कुल ठीक बोला कादिर पटेल ने। ये
इन्होंने इनको धोखा दिया, और एंड में मैं बता रहा हूं, मैं आपको आज बता दूं क्या करेंगे। क्या करेंगे सर? ईरान की लड़ाई खत्म जब होगी ना, देखो ईरान जीत नहीं सकता। हाँ, ईरान नुकसान बहुत कर सकता है दुनिया का, लेकिन ईरान जीत नहीं सकता है लड़ाई। और इसमें एक साफ सीधी बात है, एक सिंपल सी बात है, ईरान की अगर रेजिम टूटती है तो जो सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये हूथी, हिजबुल्लाह, हमास, इन सब की फंडिंग चोक हो जाएगी, क्योंकि ईरान इनको पैसे देता था। पैसे देते थे। हिजबुल्लाह को पैसे कौन देता था? हमास को कौन पैसे देता? ईरान। अब अगर आप ईरान को ही ठोक दोगे तो ये तो नहीं दे पाएंगे पैसे। अब होगा क्या इससे, मैं आपको बताता हूं। ये जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस का मामला चल रहा है, ठीक है, अब आप इसमें देखना, ये जाके हर एक पाकिस्तानी बच्चे को ये सिखाया जाता है, मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी बच्चे को यह सिखाया जाता है कि यहूदी तुम्हारा दुश्मन है, इजराइल तुम्हारा दुश्मन है, जबकि इन्होंने इजराइल देखा ही नहीं है। इनको पता ही नहीं क्या है, इनको मैप पे ढूंढना है, पाकिस्तानी मैप पे ढूंढना है इजराइल का, इनको नहीं पता। लेकिन हर एक पाकिस्तानी बच्चे को या बच्ची को यह सिखाया जाता है कि यहूदी तुम्हारा दुश्मन है। अब यहूदी तुम्हारा दुश्मन है, उसको सिखा दिया आपने। ये इतने बड़े दोगले हैं कि उन्हीं यहूदियों के बगल में जाके बैठेंगे क्योंकि ट्रंप ने पैसे दिए। हंट देख लेना। हाँ, यही होगा सर, मुझे भी। ये दे कैन सेल एनीबडी, पाकिस्तानीज कैन सेल एनीबडी। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई वफादारी नहीं, कोई गैरत नहीं, कुछ नहीं। इनको बेंजामिन मिल जाए, इनको डॉलर मिल जाए, ये बेच देंगे किसी को भी। ये किसी के भी नहीं हो सकते, ये तो है सर। ये अपनों के नहीं है, ये अपने घर वालों के नहीं है। अमेरिकन लॉयर ने बोला था कोर्ट में, यूएस में, ये $20 के लिए अपनी मां को बेच देंगे। आप जाके ये इंटरनेट पर सर्च करिए, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कोर्ट में अमेरिकन वकील ने बोला है कि ये $20 के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं पाकिस्तानी। मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं पता। वो मरा पड़ा है, बिल्कुल जैसे सांप होता है ना, मरा पड़ा है, आप दूध लेके गए, वो सांप, कोई भी सांप होगा, अगर वो मरा पड़ा है और उसको भूख लगी है तो सबसे पहले दूध पिएगा। पाकिस्तानी सबसे पहले आपको काटेगा, दूध बाद में पिएगा। दूध में बाद में पिएंगे, क्योंकि उसकी ऐसा नहीं कि आपको नफरत करता है, प्यार करता है, नहीं नहीं, उसकी फितरत में डंक मारना, ब्लड में ही रहता है उनके, सीधा करेंगे 100%। सर आगे बढ़े तो एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, वो भी पाकिस्तान को लेके। क्या? जो अब मैं किसी खबर से नहीं चौंकता जो पाकिस्तान से आती है सर आप, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो एक चौंकाने वाली लगी थोड़ी सी, और हमारे ऑडियंस के लिए भी शायद हो सकती है, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है। सर पाकिस्तान के एक नागरिक हैं आसिफ मर्चेंट, ये अमेरिका के इन पर कई आरोप लगा है कि कई बड़े नेताओं पर इनको ईरान ने पैसे दिए और उनको जासूसी कराने और यहाँ तक कि हत्या तक का नाम शामिल है। इसमें बड़े नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो बाइडेन हैं, निक्की हेली जैसे नेताओं का नाम शामिल है। उनको मारने के लिए एक पाकिस्तानी को पकड़ा है। अब बताइए, ये नहीं कुछ नहीं, आपने पासपोर्ट देखा बंदे का, आपने बोला पाकिस्तानी, आपने बोला इस काम के लिए सूटेबल है। ईरानी बेवकूफ छोड़ना है, ईरानियंस आर नॉट फूल्स, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे वुड हैव सीन द पासपोर्ट एंड एनी पाकिस्तानी विल डू इट। मैंने क्या बोला आपको, आप कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी को कोई बहुत बड़ा साइंस में इनाम मिला है? एक बेचारे को मिला था, आपने उसको बोल दिया कि अहमदी है, उसको काफिर डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा आपने कभी देखा है कोई बहुत बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम बताइए? कोई नहीं। या बहुत बड़े कोई टेक कंपनी का जो सीईओ है वो बताइए पाकिस्तानी? कोई नहीं है। या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ही नहीं, क्योंकि पैदा ही नहीं करते वो लोग। वो ये मर्चेंट टाइप के लोग पैदा करते हैं। जाके एक काम करना, तू एक काम करना, वहां पे उसको गोली मार। $5,000 मिले थे उसको। क्या बहुत है ये, $5,000 में पूरा गांव आ जाएगा पाकिस्तान का। ये बहुत ज्यादा दे दिए मर्चेंट को, मैं बता रहा हूँ। इसको कुछ नहीं करना कि एक काम कर, तू ये $15-20 ले, बगल में कोई जा रहा है उसको चाकू में। इस मामले में बहुत फिट है पाकिस्तानी। हाँ पूरा। आप ग्रूमिंग गैंग्स हैं, छोटी लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज यूके में, ग्रूमिंग गैंग्स इतना बड़ा प्रॉब्लम है, दे ऑल रन बाय पाकिस्तानीज। और मैं जो भी बोल रहा हूं यहाँ पे, पाकिस्तानी सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा, मैं उन पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाके वेरीफाई कीजिए इसको, जो मैं कह रहा हूं आप वेरीफाई कीजिए और फिर बताइए कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जाके वेरीफाई कीजिए पहले। एक एक चीज मैं सच बोल रहा हूं जो पाकिस्तान के बारे में है। ये तालिबान को इन्होंने धोखा दे दिया, फिर इन्होंने अमेरिकन को धोखा दे दिया है ना, फिर बहुत, हाँ, किसी के वफादार हुए ही नहीं। नहीं, ये आपस में इन्होंने सबसे पहले अमेरिकन को बोला कि यार एक काम करो, आपको अफगानिस्तान जाना है ना, तो रास्ता हम दे देते हैं, माल किया जाएगा। अमेरिकन ने बोला देखो वहां पे बम मारने के लिए जितने भी हथियार, जितना भी गोला बारूद एम्युनिशन है, सब पाकिस्तान से जाएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम इतने पैसे लेंगे। अमेरिकन ने बोला ठीक है।
अमेरिकन ने बम मारना शुरू करा, वहां पे लोग मरना शुरू हो गए अफगानिस्तान में, कुछ तालिबान वाले मरे, कुछ सिविलियंस मरे, सब क्योंकि लड़ाई होती है तो सभी को लगती है। तो फिर ये गए तालिबान के पास, हाँ। और फिर तालिबान को बोला कि अमेरिकन तो बहुत बुरे हैं। तालिबान ने बोला कि यार असला तो तुम ही पकड़ा रहे हो यहाँ से। कह रहे नहीं 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 नहीं, 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन लोगों ने ऐसी ऐसी दगाबाजियां करी हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आता कि तालिबान इनकी जान का दुश्मन क्यों बन गया। जो दोहा अकॉर्ड्स थे ना, हाँ। पाकिस्तानी नहीं जानते होंगे कि दोहा अकॉर्ड जिसने साइन करे थे वो तालिबान का नंबर 2 था या नंबर 3 था, कोई अभी भी है, उसका नाम है मुल्ला बिरादर। हाँ। मुल्ला बिरादर ने अमेरिकन के साथ दोहा अकॉर्ड साइन करे, जिसके बाद तालिबान वापस काबुल आ गया। कुछ साल पहले जो आया था ना, हाँ। मुल्ला बिरादर कौन था? मुल्ला बिरादर वो था जिसको पाकिस्तानियों ने दावत दी कि आप आइए, अब पाकिस्तान में आइए, आप हमारे मेहमान हैं। जब मुल्ला बिरादर पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तानियों ने उसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा। क्योंकि अमेरिकन ने बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे। हाँ। तो उन्होंने मुल्ला बिरादर को अरेस्ट करके 9 साल जेल में रखा। हाँ। बाय गॉड, 9 साल पहले उसको बुलाया कि आप हमारे मेहमान हैं, और पाकिस्तान तो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। वो भी झांसे में आ गया मुल्ला बिरादर। उसने बोला कि हाँ उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी ठीक ही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने बोला आइए आइए आइए, आप मेहमान हैं हमारे, वेलकम। तो आके बैठा वो, जैसे उसने ऐसे हाथ बोला कि खाना खाने के लिए हाथ धोइए, कह रहा हाथ इधर नहीं, हाथ पीछे। हाथ आगे क्यों कर रखे हैं अपने हाथ धोने के लिए? वो सोच रहा था कि खाने वाले दस्तरखान पे बैठे हैं, हाथ मेहमानबाजी होगी, मेहमान नवाजी। कहना नहीं, हाथ पीछे करो। इन्होंने मुल्ला बिरादर को, एक ज़ईफ करके था इनका एम्बेसडर, उसने किताब लिखी माई लाइफ विद द तालिबान। अच्छा। उसमें लिखा है कि पाकिस्तानियों को डिस्क्राइब करते हुए लिखा है कि इनके 2 सर होते हैं हर एक पाकिस्तानी के, और हर एक सर के अंदर 2 मुंह होते हैं, और हर एक मुंह के अंदर 2 जबानें होती हैं, और ये सबसे अलग अलग जबानों को उसने लिखा है। और मैं चाहता हूं कि आप जरा इधर स्क्रीन पे दिखाइए उसकी किताब, और उसने जो लिखा है आप जरा एडिटर साहब को बताइए इसमें लिखे, ये तालिबान। हाँ। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि यार ये पता नहीं हमारे दुश्मन क्यों है यार, ये तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, ये इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है गजनी वाली पाकिस्तानियों की। ठीक है, ये कल आपकी पीठ पे खंजर उतारेंगे पाकिस्तानी, परसों जब आप इनको ढूंढेंगे लठ लेके कि कहाँ है, कह रहे बड़े पागल आदमी है यार, पता नहीं मुझे क्यों मारने को ढूंढ रहा है, हम तो दोस्त ये वैसे हैं ये। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। हाँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सर आपने अपने हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा, जिनके घर कांच के होते वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो वही हाल आसिम मुनीर का है, खुद अपने घर में बैठाल रखे हैं लोगों को, अब जाके तालिबान को चेतावनी दे रहे हैं कि हम आपके उधर से जो आतंकी आ रहे हैं हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करेंगे? वो कौन सा रिश्ता लेकर आ रहे हैं? स्वीकार नहीं करेंगे, मत करो स्वीकार। तो क्या कुछ छोटी सी टिप्पणी करिए, बताएंगे? नहीं कोई नहीं, वो तो टिप्पणी तो उन्होंने नूर खान पे करी दी है। तो जो तालिबान को टिप्पणी करनी थी, इन्होंने क्या बेवकूफ़ी, इतने गधे हैं ना ये तालिबान से गलत बात करते। मैं बता रहा हूँ, तालिबान की प्रॉब्लम अगर पाकिस्तान चाहे तो इनकी 2-3 साल में सॉल्व हो सकती है। आप तालिबान से फ़ोन पे बात कीजिए और यहाँ से एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भेजिए 1 हफ्ते के लिए काबुल, 1 हफ्ते के लिए काबुल, बस सारी चीजें। गधे क्या करते हैं, ये फौजी भेजते हैं, ये फौजी भेजते हैं, ISI के चीफ को भेजते हैं कि हम ऐसा करेंगे हमारी, ये आप पहले उनके साथ बराबरी का सलूक कीजिए तालिबान के साथ, और फिर वहां पे डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भेजिए, 10, 15, 20, 25 लोग भेजिए, जाओ बात करो, बैठो काबुल में, होटल बुक करो, जो को कौन सा है वो सरीना फरीना कौन सा होटल है, जो भी है मुझे नहीं पता कौन सा होटल है, उस होटल को करो बुक, और होटल बुक करने के बाद उधर रहो और इनके साथ डेली एंगेज करो। और कोई ये 20 हैं, 20 में से 10 वापस पाकिस्तान गए, नए 10 आए, ये रोटेट करते रहो। पाकिस्तानी डेलीगेशन और नॉट दी एम्बेसी, एम्बेसी वाला पता नहीं कौन पागल का बच्चा इन्होंने लगा रखा है वहां पे, बेसर पैर का आदमी है वो। इनको लगता है कि ये इस्लामिक रेजीम है तो किसी भी दाढ़े वाले मौलवी को भेज देते हैं कि तू जाके डिप्लोमेसी कर। इनको लगता है कि ऐसे अच्छा वो पसंद करेंगे कि देखो अरे यार मौलवी आया, हाँ कोई मौलवी आ गया, उसको रैंडम कुछ नहीं पता, इन्होंने जो अपना एम्बेसडर भेज रखा किसी रैंडम मौलवी को जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है और ऊंचा पजामा और टोपी पहन के कि बेटा जा, अबे उसको वहां पे नमाज नहीं पढ़ानी,
उसको वहां पे डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी करनी करनी है। है और आप डिप्लोमेट वहां पे भेजिए और आप पूरी डिप्लोमेट की 15-20 डिप्लोमेट की टीम वहीं पे, और जो आपके हाई लेवल पर। एक बात है पाकिस्तान की आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तानी कभी ऐसे मुस्लिम देश के पास नहीं जाते जिसके पास पैसा ना हो। मतलब अगर आपके पास, आप मुस्लिम देश हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो पाकिस्तान आपका नाम भी नहीं लेगा। विजिट करना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान विल नेवर टेक योर नेम। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, फील्ड मार्शल, इनको चाहिए सऊदी अरब, इनको चाहिए कतर, बहरीन, कुवैत, खजाने वाली चीज, खजाने वाले, जो बिल्कुल शेख बोलेगे हबीबी नाच, डॉलर ले डॉलर। वो कह रहा है कि मैं, क्या कह रहा है कि मैंने नोट देखा मेरा मूड बने। वो नाच है कि मैंने नोट देखा मेरा मूड। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज आर। इनका नेशनल एंथम ये होना चाहिए कि मैंने नोट देखा मेरा मूड बने। दिस इज देयर पाकिस्तान नेशनल एंथम। ये जाते ही नहीं। इतने गरीब मुस्लिम देश हैं, आपने कब देखा कि 3 दिन की विजिट के लिए गया वहां पे कि हम आपके लिए कुछ करना हो? कभी नहीं। मदद हम वो स्थिति में भी नहीं है कि वो मदद कर ले। ये सिर्फ मांगने के और कोई चीज नहीं है। ये बस मुस्लिम उम्मा का चूरन बेचते हैं सबको, और इनके बस का कुछ नहीं। चलो हो गया खत्म, डन से। चलो ओके भैया, राम राम, जय हिंद। बीच में हंस रहे थे तो वो इसी बात पे हंस रहे थे कि दाढ़ी रखी हो, तो मैं और समीर देख रहे थे इसकी तरफ, और दाढ़ी रखी हुई है और इतनी इतनी बड़ी उसने कहा है। तो मेजर सर कह रहे हैं और कुर्ता पजामा पहनो, सर पे टोपी, जो इसको लेके मैं पहले उसे पहले ही कह रहा था। नहीं, मैं यही कह रहा था, ना इतनी बड़ी दाढ़ी है और ना ही मेरा कुर्ता पजामा शलवार कमीज है और ना ही टोपी दूसरी है। मेरा 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 जो लिया है वो अफगानियों वाला है। मतलब ये जो टोपी पहनी हुई है पठानों वाला। अभी पहनी हो नहीं, जो वो पहले जो- पहनते हो तो वो पहनते हैं ना, वो नमाज के सिंधियों लिए। वाला है। वो नमाज के लिए भी पहनते हैं भाई। तो बहरहाल मौलवी भी जोक पहनते सारा हैं। पार्ट, लेकिन यह है कि स्टार्टिंग में जिक्र हुआ जी थोड़ा क्रिकेट का, और अहमद शहजाद, चले जी, अच्छी बात है। उन्होंने कोशिश की। हमें भी इस चीज़ के ऊपर तकलीफ हो रही थी कि जो प्लेयर नहीं खेले और बेचारे लोअर लेवल के ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं, निचली कैटेगरी में है, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। इतना मैच खेले भी नहीं है और कुछ ने तो परफॉर्म भी किया है, नए लड़के हैं, और उनके ऊपर भी जुर्माना डाल दिया। तो बोर्ड ये क्या, किस तरह की हरकतें कर रहा है? ये बेवकूफ़ तो नहीं है? क्रिकेट ख़त्म करनी है, डायरेक्ट ख़त्म कर दो। तो हम जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। नाउ ऑन अहमद शहजाद जो है, उसने कहा है कि भाई मैं बर्डन उठाने के लिए तैयार हूँ। दैट वाज़ शॉकिंग। भाई 7 करोड़ है, 7 करोड़, वो जो अमिताभ कहते हैं ना, 7 करोड़ है भाई। वो देने में जनाब खालाजी का वाड़ा नहीं है। वो भी पाकिस्तान में रहकर अब 7 करोड़ जो है वो पे कर रहे हैं। आई डोंट नो वो पे करेंगे कहीं से, कहीं और से, या खुद वो पे करेंगे, लेकिन उन्होंने एक सजेशन दी है प्रॉपर वे में। कहा है कि मैं बर्डन उठाता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है कि भाई आप इनको लताड़ेंगे, इनका तो मैं दे दूँगा। आप लताड़ें उनको भी, वो जो सेलेक्टर्स हैं, कोच हैं, उनको भी इसमें रखो। वो किधर गए? वो क्यों निकल गए? वो पतली गली से निकल लिए। यार ये नहीं होगा, उनको भी रखो। और मेरे ख्याल में अहमद शहजाद को ये भी कहना चाहिए था साथ में। हो सकता है वो शोएब अख्तर की तरह चुप कर जाते, लेकिन इन्होंने भी सजेशन यही दी है मेजर साहब ने, और हम भी यही कहते हैं कि कैटेगरी वाइज बंदा अच्छा लगता है। और मुझे म्यूज़िक से, ड्रामों से और इस कैटेगरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मैं इनमें इन्वॉल्व हूँ ज़्यादा। और ये सियासी नौइयत की वीडियोज़ और ये देखते रहते हैं, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है ज़्यादा। तो इनकी कैटेगरी अलग है। मैं इस कैटेगरी में इतना डीपली जाना चाहूँगा, नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे वो कह लें कि वो स्ट्रेंथ नहीं है सोचने की, वो उस तरह देखने की चीज़ों को, ठीक है? जो इस नज़रिए से ये देखें कि इनकी कैटेगरी है। इस हवाले से कैटेगरी डिफरेंट होती है, आप उसी में सूट करते हैं जिसमें आपको जनाब बेहतर तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो आप बेहतर काम कर सकेंगे उसमें। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए सिस्टम वाइज़, तो नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पे बंदा ही गलत बैठा हुआ है। जो उस शोबे से रिलेटेड ही नहीं होगा, उस कैटेगरी से, वो बैठा होगा वहाँ। तो फिर अवाम की खिदमत क्या होगी या क्या सिचुएशन होगी? उठ फिर निकल। तो ये सियासी क्रिकेट का वीडियो मौजू बनती आता है ना, इसलिए बिल्कुल क्रिकेट का मौजू आता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, वो भी सियासी है ना। तो सियासी नौयत के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर। सियासी नीयत पे है ना, क्रिकेट पे भी सियासी नीयत पे है। तो क्रिकेट बहरहाल पाकिस्तान की है ही सियासी। सियासी है ना, तो लेकिन ये है कि भाई चीजें जो हो रही हैं वो भाई ऊपर से खराब हो रही हैं, और उन्होंने कहा ऊपर चेंज करो आप उनको, उनकी जगह ऐसे लोग लेके आओ जो काम करना चाहते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है, इसको आगे लेके जाना चाहते हैं,
उनकी थिंकिंग और तरह की होगी। आपकी थिंकिंग ये सियासी नोयत की है और उसमें भी राइवलरी वाला टच जो है, वो टच देना एक और चीज़ है, वो हमेशा से होता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बना लेना, ट्रॉफी ना देना, फिर ट्रॉफी ले जाना, उनको कहना कि वहाँ पे आके ले लें और ये और वो, भाई ये चीज़ें आप अगर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप ग्राउंड से जिस तरह खड़े रहे हैं, निकले हैं ग्राउंड से, जो हरकतें हुई हैं वहाँ पे, उसके बाद शुएब अख्तर का एक बयान जो है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनका बयान आया। शुएब अख्तर जो है नो फिल्टर टाइप बंदा है, तो उसने बयान दे दिया, उसको भी भाई साइड पे कर दिया गया। और अब जो है अहमद शहजाद जो है इनकी जिम्मेदारी ले रहा है, क्योंकि अहमद शहजाद ने उससे बड़ी छलांग नहीं लगाई, लेकिन फिर भी बड़ा जिगरा कर गया भाई। पाकिस्तान में भाई 1 रुपया जो है, अब मैं वर्ड वो यूज़ नहीं कर सकता, वो वाले बाल जो है ना, वो भी नहीं ये निकाल के देते। ये इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है ना। किस तरह कोई 1 रुपया लगाएगा किसी के ऊपर, लेकिन वो भाई बाहर बैठा हुआ है, एक किस्म का बेरोज़गार ही है। अहमद शहजाद जो है, यूट्यूब चैनल अभी क्रिएट किया उसने, ठीक-ठाक फॉलोवर हैं उसके, लेकिन अब भाई है तो सेलिब्रिटी ना, पाकिस्तानी। नहीं, सैलाब में भी उसने बड़ी मदद की है। हाँ, तो वो रहा है उस हिसाब से, लेकिन भाई लोग सपोर्टिव हैं, उसके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में वो अगर करना चाहता है तो बड़ी बात है भाई। उस बिहाफ़ पे उसने बात की, वो क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहता है एज़ अ क्रिकेटर, कि यार अच्छी क्रिकेट देखना चाहता है फ्यूचर में। और जो डोमेस्टिक में लड़के आ रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे? ये देख लो, ऊपर वालों के तो पहले ही ऐले लगे हुए हैं, तो हमने नीचे से डोमेस्टिक में जाके वंजा कर लेना है। एक यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं है, लोकल लेवल की क्रिकेट जो है वो खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट जो है, और उसमें तैमूर तैमूर मिर्ज़ा है, और आई कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है, बैट स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है ना? फुटवर्क ना होने के बराबर ही है उसका। और मैं देखता हूँ उसे, क्योंकि टेनिस बॉल जो है ज़्यादा स्विंग नहीं करती इतनी, बस नॉर्मल वे में जो है, कह लें कि तेज़ आई, यॉर्कर आया, स्ट्रेट ही आती है ज़्यादातर, शॉर्ट पिच होगी, वो अच्छा खेलता है। वो उसको ऑफ़र की गई कि आप डोमेस्टिक में आएँ, उसके बाद आप इंटरनेशनल में, उसने कहा भैया मेरा आता है ये, मैं भाई यहाँ पे जो है 1 मैच का नाउ ऑन 1 ऐसे ही मैच, बोल रहे हो तुम? मतलब उसने स्ट्रेट अवे बोला, उसने कहा मेरा कोई लेना-देना नहीं है, अच्छा, तो ऐसे मैं किया कभी ना, भी नहीं आना चाहूँगा। आपने कहा मतलब मेरा उसने आता है ये। रफ़ा-दफ़ी किया ना, 1 लाख रुपया ले रहा है। भाई 1 मैच खेलने का 1 लाख ले रहा है, स्पॉन्सर जो हो रहा है, यहाँ पे भी स्पॉन्सर होता है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन वो बड़े प्लेयर हैं उस लेवल के हिसाब से। तो भाई वो 1 लाख वो मैच का ले रहा है, ऊपर से जो एक्स्ट्रा है फीस जो है वो अलग ले रहा है, और अकोमोडेशन जो दी जाएगी, रूम सर्विस जो भी है, खाना-पीना, वो सब भाई उनका होगा। जो उस टीम को वहाँ पे इनवाइट कर रहे होंगे या टूर्नामेंट करवाएँगे, उनका खाता है। वो उसके हिसाब से वो बड़े प्लेयर हैं भाई, और कह रहा है कि भाई इतने तो मैं यहाँ पे कमा डबल ट्रिपल कमा लेता हूँ। गाड़ियाँ उसके पास हैं, घर उसने बना लिया है, प्रॉपर्टी वो ले रहा है, अपनी अकेडमी जो है वो देख रहा है कि यार किस तरह टेनिस क्रिकेट को थोड़ा इम्प्रूव करना है। अगर वही बंदा निचले लेवल के ऊपर टेनिस क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहा है, तो बच्चे वहाँ से निकल के आ सकते हैं डोमेस्टिक में। सपोर्ट की ज़रूरत है। यार उसे उसको सपोर्ट किया जाए। अब वो बंदा अगर कहता है कि मैं मैच खेलने का 1 लाख लेता हूँ, तो 4 लाख मुझे दिया जाए। मैं अकेडमी चलाऊँगा, अकेडमी मेरी होगी, बच्चे यहाँ से निकल के आएँगे और अच्छी क्रिकेट जो है वो खेलेंगे। आगे एनहांस करना है आपने, तो आप आगे उसको थोड़ा बहुत बूस्ट करके डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में लेके जा सकते हैं। तो ये कैटेगरी बन सकती है। वो प्लेयर जो हैं वो नीचे खेल रहे हैं, तो वो नहीं आना चाहते यहाँ पे सैलरी देखकर। वो कहते हैं कि जिस तरह की बेइज़्ज़ती हो रही है, 1 मैच खेलो, 4 मैच के लिए, वो ठीक भी खेला हो, 4 मैच के लिए बाहर बिठा देते हैं। फ़खर ज़मान को बाहर बिठा दिया था। तो एंड वाले मैच में खिला के कहते हैं परफॉर्मेंस तो अच्छी कर रहा था, ये 2 मैच पहले खिला लेते न तो बहुत अच्छा होना था। अब पाकिस्तानी वहाँ भी जो उनको फ़ॉलो करती है वो भी चुड़ू है। उनको नहीं पता कि भाई किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है, स्टेटस क्या है उसकी, एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, वो देख तो लो पहले। वो फरहान साहबज़ादा जो अकेला खेल रहा था, उसके साथ वो खेलना शुरू हो गया। वो ठीक-ठाक बैटिंग कर रहा था। मतलब ये पिचें सूट कर रही थी उसे। जहाँ पे भाई लोग दूसरी टीमों के आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर इन फॉर्म होकर परफॉर्म कर गए हैं, वहाँ पे एक ऐसा हिटर जो जिसकी लेग साइड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना? और उसको बाहर बैठाया हुआ था। वहीं पे संजू सैमसन और जनाब हिटमायर जो है, उसकी लेग साइड बहुत स्ट्रांग है, वेस्ट इंडीज़ का जो प्लेयर है। तो वो भाई वो आके खेल रहा है, वो स्पिनर को हट-हट के अपनी साइडों पे छक्के मारा। फ़खर ज़मान नहीं मार सकता, उसने आके किया। तो ये लेवल है भाई, कि थिंकिंग ज़ीरो है। ग्राउंड में उधर जो पागलों की तरह लोकल क्रिकेट हो रही है,
तो भाई लोकल क्रिकेट में मैंने देखा है कि भाई लड़ते हैं एक एक बॉल के लिए, एक एक चीज के लिए, एक एक रन के लिए। यहाँ पे तो मेहनत ही नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी एक बंदा, साहब का बंदा, उठ के कह रहा है कि मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनको भी जुर्माना डाला जाए तो जुर्माना उनको भी होना चाहिए और इससे डबल होना चाहिए। और ये जुर्माना फिर पीसीबी को पड़ना चाहिए आगे, ठीक है, कि ये जुर्माना जो सिलेक्टर्स के ऊपर, कोच और इनके ऊपर पड़ेगा ना, ये जुर्माना पीसीबी पे करेगा। या फिर ये पीसीबी ने तो डाला है। पीसीबी पे नहीं, पीसीबी पे पढ़ना चाहिए, उनके थ्रू कहना चाहिए नहीं, कि यार ये जो है, पीसीबी को चाहिए कि जो सिलेक्टर है ना उनके ऊपर ये सबसे कटौती पहले होगी ना, ये कटौती होगी उनके जुर्माने में से जो प्लेयरों के ऊपर डाला गया है। 50-50 लाख रुपया आपने डाल दिया है, खाने को जहर नहीं है इनके पास, और यकीन माने, और आपने 50 लाख जो है वो फी प्लेयर जो है उनके ऊपर डाला है। 7 सवा 7 करोड़ रुपया जो है वो बनता है। और अगर वो सिलेक्टर के ऊपर, उनके ऊपर डालेंगे और पीसीबी पे करना हो तो उनमें से कटौती हो, प्लेयरों के पैसों में से, वो जो उनके ऊपर जुर्माना डाला है, वो बर्डन तो कम हो उनके ऊपर। तो भाई ये चीज़ें जो है सोच के करनी पड़ेंगी। इस तरह टीमें चेंज नहीं होगी, या इस तरह आपका मोराल अप नहीं हो जाएगा, या आने वाली ये बांग्लादेशी जो स्क्वाड पे जाए, इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दे लेनी है, वंजा कर रहे हैं वही, वो सराहने के मुंह वाला जनाब, वो तकिए के मुंह वाला, वो जो है सीपी, क्या नाम है उसका, तकिए के नहीं है वो सोफे। सोफा तकिए, तकिया भी है ना इस तरह का सी बनाया पैक हुआ। नहीं है, सी पैक चाइना, सी पैक है ना, सी पैक है। सी और पैक चाइना फरीदी। यार सीपीओ सी पैक ही हो गया ना। हाँ, तो वो खच जो है वो उसको अपना है, उसके नीचे स्क्वाड मैंने सारी पढ़ ली है। 2 यंगस्टर उसमें लेके गए हैं बेचारे, मुश्किल से वो गए हैं सिफारिश के थ्रू, ठीक है। अगर वो गलती से भाई उनके 2 मैच मिस हो गया ना, मतलब उन्होंने परफॉर्म ना किया, तो लिख के ले लें, ये आपको नाम जो है अगले 10 साल नजर नहीं आएंगे। वहां पे एक प्लेयर जो था फ्यूचर का अच्छा, वो भाई बाय रोड के ऊपर, पता नहीं आइसक्रीम की थी या किसकी, वो जो है वो रेडी लगा के खड़ा था। डोमेस्टिक में कहता है यार एक मैच सिर्फ इंटरनेशनल मिला है, उसके बाद मुझे तो इन्होंने ऊपर ही नहीं आने दिया। यहाँ पे तो सिफारिशें बड़ी चलती हैं, पैसा चलता है अंडर द टेबल, ये सिचुएशन है। यहाँ पे इंडिया में देख ले, वही बात उन्होंने मेंशन कर दी कि बड़े बड़े प्लेयरों के नाम ले दिए और उनके बच्चे अभी तक नजर नहीं आए मुझे। क्यों नजर नहीं आए भाई? वो मेरिट के ऊपर आते हैं, ठीक है। अननोन जो है, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते थे, उनको फर्स्ट टाइम हमने देखा कि यार अच्छा तिलक वर्मा भी है, ईशान किशन भी है, संजू सैमसन भी है, ठीक है ना, अक्षर पटेल भी है, शिवम दुबे भी है। तो यार वे प्लेयर निकल के आए हैं, इनका पीछे बैकग्राउंड कोई भी नहीं है। इनके जो है घर की वीडियो हमें देखने को मिली, इनकी माएँ जो हैं, इनके जो है क्या लें कि पेरेंट्स जो हैं, उनकी वीडियो देखने को मिली। को सिराज जिस तरह था, उसका जो वालिद है मेरे ख्याल में रक्षा चलाता है। तो ये सिचुएशन थी, मतलब वो वहां से उठ के आए हैं, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं आलीशान किस्म का जैसा आपका प्लेयरों का। भाई मेरिट के ऊपर बात होती है, यहाँ पे मेरिट के ऊपर नहीं है, सिस्टम नीचे से ठीक करना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक आए। मुझे लगता है कि दोनों साइडों से पाकिस्तान में शुरू करना पड़ेगा, तभी आप अगले 10 साल में मेंटेन कर सकेंगे। और आपकी क्रिकेट जो है, जो आवाम चाहती है पाकिस्तानी, और इस तरह के जो ये खच हैं भट्टी जैसे, ठीक है ना, तो फिर ये अगर झूठी मूठी एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट इनकी जो करेंगे पाकिस्तानी टीम को, अच्छी होगी क्योंकि परफॉर्म करेंगे। ओवर टू सियासी भाई। और अब उसके बारे में क्या कहेंगे जो मर्चेंट था? आसिफ मर्चेंट, हम्म, आसिफ मर्चेंट और भी। तू ठहर ना, मैं इनसे पूछ रहा हाँ हूँ। बिल्कुल, ये इनका जो है ना हाँ, सियासत के ऊपर गहरी ज्यादा है जी। ये जियो पॉलिटिक्स अब के मर्चेंट पे क्या बेस्ट कहेंगे? उसने एनालाइजर क्या ठीक किया या कम लिए पैसे, क्या क्या आप कहेंगे? नहीं, बीच में तो हम हंस रहे थे उस चीज के ऊपर, मतलब ये इसको मेरी तरफ अगर देख ज्यादा रहा था। मिलते तो ये बन सकता है। और नहीं, ये मेरी तरफ देख रहा था, मैच की तरफ देख रहा था, तो वो ये क्या कहता है कि ये तो कम लिए। मैं जो कह रहा था लाख दी लानत, तो ये है कि तो कहता है हाँ, मैंने कहा पैसे कहा ना, हाँ ना, बंदा को पैसे से ज्यादा लेता भाई है। अगर ट्रम्प का इनकाउंटर पैसे तो करवाना ज्यादा लेते हैं। हाँ, ट्रम्प का इनकाउंटर करवाना चाहते हैं तो राब्ता करें, पैसे थोड़े से और बढ़ा नहीं दें। हो, अस्तगफिरुल्लाह, डोंट यूज दैट और वर्ड। नहीं है, ये ऑनलाइन आप जो है वो ऑफर कर रहे ऑफर हैं। कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक मजाक, हंसी मजाक चल रहा है सिर्फ। जोक सारा पार्ट, लेकिन वो जो हाँ। सिचुएशन हुई है, उन्होंने कहा कि लेवल कितना गिरा हुआ है, कि हर चीज में ग्रीन पासपोर्ट उन्होंने इसीलिए मेंशन किया कि भाई आप एज अ पाकिस्तानी जो है, आपकी रेपो क्या है, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड जो है दूसरे पासपोर्ट्स की क्या अहमियत है। क्योंकि आप भाई जब कहीं पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं कहीं,
तो भाई आप पासपोर्ट आगे करते हैं, तो वो ग्रीन पासपोर्ट आपको भाई वो देखते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तानी हो, तो ये तो गैंग रेप में इन्वॉल्व है, ये तो भाई किलिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए वो नाम मेंशन किया गया। तो हर बुरे काम में लोग भाई अच्छे बुरे हर जगह पे मौजूद होते हैं, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर अब मैं देख रहा हूँ कि भाई पाकिस्तानी का नाम आ रहा पाकिस्तानी है। आते हैं, और हर दूसरी तीसरी जगह पे आपको पाकिस्तानी इन्वॉल्व मिलेगा, जो भी घटिया काम होगा। अच्छे कामों में भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं ज़्यादातर जो भाई दूसरी कंट्रियों में हैं, और वहाँ पे लाइक इब्रार भाई हमने देखा कि ब्लॉग क्रिएट करते हैं, लोगों से मिल, लोग कितनी इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत है, अलग ही हो रहा है उनका। ट्रैवलर है ना, तो वो जो है वो इंडिया में भी आए, वहाँ के जनाब लोगों ने इतनी जो है घर में ठहराया, खाना खिलाया, तो वो भी एक चीज़ थी उनके पास। लेकिन जर्मन पासपोर्ट था, फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट। लेकिन भाई वो इम्पैक्ट जो है दुनिया के ऊपर गलत गया है, इस इम्पैक्ट को भी ठीक करना पड़ेगा, हमें सुधारना पड़ेगा अपने आप को, अपने माशरे को खुद ही भाई। जो ये फट गया है ना, ख़राब हो गया है, इसको पेवंद लगाना पड़ेगा, लेकिन भाई तरीके से। यहाँ पे तो हर कोई भाई उस चाल के ऊपर चला हुआ है, भेड़ चाल के ऊपर, कि जिसने 2 नंबरी की है उसने भी किया, तो मैं भी कहूँगा मैं भी करूँ। इन अ सीरियस नोट, मैंने कब किया? जब ये मैं देखूंगा कि ये अगर लाख 2 लाख निकाल लिया तो उसने भी निकाला, मैं भी निकालता हूँ। हम किधर भी से? इन्वॉल्व हो गए थे किधर से जगह बता। गेम, वो मान रहे हैं हम भी इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हो गए थे ना वो गेम में। किधर से जगह बता। तो बहरहाल वो चीज़ें जो हैं वो इसलिए दर्शाई जा रही थी कि भाई बताई जा रही थी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर जगह बुरे काम में इन्वॉल्व होते हैं, और बड़े ज़ौक और शौक के साथ। तो हम बीच में एज अ खच जो है वो हंस रहे थे, एज अ जोक जो है इस चीज़ को ले रहे थे। वैसे जो बात उन्होंने की है ना, बात बाकी काफी ज्यादा अफसोसनाक है, हंसने वाली तो नहीं है, लेकिन अच्छा, यार तो पता नहीं कोई रियलिटी जो और है, बात कर नहीं जो उसने कहा है ना कि एकदम से ब्रेक पाकिस्तानी लगा आसम मर्चेंट के ऊपर उसने कहा कि कोई और ये नाम जो ना है ले वो लेना। ओ तेरी के यार तेरे मुंह मर्चेंट ही से है ना। निकलने लगा। मैंने गाली इतने बाद में कहना मेरे मुंह से निकल के। नहीं बोलने दो उसको, सीरियस बात। अच्छा अच्छा, नहीं जो कैरी उसने ऑन। आसम मर्चेंट के ऊपर जो बात की है कि ये पाकिस्तानी जो है वो डॉलर के लिए अपनी माँ बेच देते हैं, तो यही लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से ये इतनी कह लें कि घटिया मिसाल जो है। अब ये है तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ये हरकतें करती हैं, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तानी जितने भी पीपल है उनका इमेज शो होता है। लेकिन मैं तो यार एक बात करना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह से हम सऊदी के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं, सऊदी वाले कह रही सबने है फ़ोन करके कहा कि भाई बैठ जाओ, आप हमारे साथ ना खड़े। इसी तरह से हम फ़लस्तीन के साथ भी खड़े थे। पाकिस्तानी अवाम ने नारे लगाए, यहाँ पे एहतजाज किए। जब इज़राइल की तरफ से वहाँ पे हमले किए गए ना, तो हर पाकिस्तानी जो है वो यही कह रहा था कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई-बहनों के साथ खड़े हैं। बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसी सोचिए, तरह से ईरान को फ़ोन किया, कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। सऊदी अरब को फ़ोन किया, उनके साथ डिफेंस इम्पैक्ट हुआ है। उनको कहते हैं हाँ, पैक्ट, हम आपके डिफेंस साथ पैक्ट। खड़े हैं। तो उन सब ने कहा कि भैया आपके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, कृपा करके बैठ जाइए तो बेहतर है। वो जोक बन गया था, राइमिंग बन गई थी ना। तो इस तरह बयान ही सिर्फ देते हैं, और हर मुल्क बयान ही देता है, और वैसे कोई भी इस तरह अगर कूद जाएगा जंग में, तो फिर तो ये जंग जो है वो वही बात के बड़ी होती जाएगी ना। इस तरह कोई मुल्क भी नहीं जाता कि जंग में ये जाके कूदे। लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने जो कहा है ना, वो ये कहा है कि दोनों तरफ से खेलते हैं, कि उधर ईरान को भी कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, इधर सऊदीया को भी कह दिया कि हम जो है वो आपके साथ है, मतलब दोनों के साथ है। तो उन्होंने कह दिया कि आप बैठ ही जाएं। तो ये चीज़ है एक कि दोनों तरफ से जो है वो पाकिस्तान वो कहने का मतलब ये है कि दोनों की तरफ से खेलते हैं। और बाकी अगर कहीं पे ज्यादती हो रही है, तो भाई उसके खिलाफ जो है वो बयान देना ज़रूरी होता है, बयान देना चाहिए। चाहे वो कहीं पे भी हो, अगर कहीं पे भी गलत होता है तो उसके हक में बयान जो है वो देना चाहिए। तो बाकी खड़े होना ना खड़े होना, इस तरह जंग में कूदना इतना आसान नहीं होता। नहीं, उनके कहने का अर्थ ये है नहीं कि नहीं, वो मैं समझ गया हूँ। हाँ, आप सिंगल कंट्री के साथ इत्तेहाद करते हैं या फिर आप न्यूट्रल रहते हैं। लाइक दैट हिंदुस्तान अभी न्यूट्रल हाँ, है। लेकिन जहाँ पे गलत हो वहाँ पे बोलना भी चाहिए कि यार उधर गलत हुआ है। तो
ईरान में जो जैसे वो बच्चियां जो है वो उनकी डेथ हुई, उन पे बमबारी की गई, तो वो बहुत गलत हुआ है भाई। और उसके बारे में बोलना चाहिए, हर एक को बोलना चाहिए कि भाई गलत हुआ है। और वो अमेरिका ने जो है वो बमबारी की है और अमेरिका ने वो गलत किया है। लेकिन पाकिस्तान में चलें बयान तो दिए गए अवाम की तरफ से, खुमैनी की वजह से जो है वो, कि खुमैनी की जो है वो जी शहीद कर दिया उसको, इस वजह से यहाँ की शिया जो कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में बाहर निकली थी, एहतजाज किए थे उन्होंने। तो बाकी रही सऊदीया की बात, तो सऊदीया के साथ जो है वो, अगर सऊदीया युद्ध में कूदता है डायरेक्ट खुद, कहता है जी हम जो है वो कूदेंगे अब, और फिर पाकिस्तान को साथ ऑटोमेटिकली देना पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो फिर वो मायदा किसी चीज़ का नहीं होगा। तो अभी तक सऊदीया भी इस तरह खुल के जो है वो ईरान पे नहीं जा रहा कि हम जाएंगे, या पाकिस्तान को साथ मिला के निकला हो कि जी हम हमला करने लगे हैं। तो ऐसा अभी सऊदीया भी नहीं कर रहा। सऊदीया से बयान ये दे रहा है कि अभी बंद करें, ये ईरान को कह रहा है कि लड़ाई बंद कर दो अब। सऊदी अरब अगर आता है या इस तरह का कुछ स्टेप होता है तो उसके बाद जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ जानी है, क्योंकि धार्मिक स्थल जो मेन माने जाते हैं इस्लामी कंट्री के लिहाज से वो सऊदी अरब है। तो कोई भी इस्लामी कंट्री जो है वो फिर जाहिर सी बात है इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर ईरान के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सारे इस्लामी मुल्क जो है वो ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, सऊदीया अगर जाता है तो सारे इस्लामी मुल्क मैं नहीं समझता कि जाएंगे, क्योंकि अगर उन जगहों पे अगर कोई हमला करता है, वो चाहे कोई ईरान ही क्यों ना, चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना, तो फिर पाकिस्तान या ईरान के खिलाफ होंगे। तो इस तरह अगर सऊदीया जंग में कूदता है तो पाकिस्तान को तो कूदना पड़ेगा फिर भाई, क्योंकि वही बात के डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, और अगर नहीं पूरा करेगा तो भाई सऊदीया ने जुर्माना डाल देना है इस पे। जो जो दिया हुआ है वो सारा वापस ले लेना है। तो ये चीजें हैं, और पाकिस्तान को फिर साथ देना भी चाहिए, क्योंकि एक मुआहदा होता है, एक वादा होता है, ये एक किस्म का वचन है ये सऊदीया के साथ। तो सऊदीया का फिर साथ देना चाहिए अगर सऊदीया कूदता है तो। अभी बहरहाल फिल वक्त तक तो सऊदीया यही ईरान को कह रहा है कि ये हमले बंद कर दो, जंग बंद कर दो, बस कर दो। तो अभी तक वो भी डायरेक्ट खोल के जो है वो सामने नहीं आया। हमले उन पे भी हो रहे हैं, कुछ जो है वो कह रहे हैं कि जी फॉल्स फ्लैग भी हो रहे हैं, जो रिफाइनरी पे हुआ वो ईरान कह रहा है कि मैंने नहीं किया। तो अभी ये जो है वो इस वजह से भी थोड़ा बहुत मतलब पीछे ही है। अब पाकिस्तान जो है वो किस तरह साथ दे रहा है, पाकिस्तान तो भाई सीधी सी बात है, ईरान को भी कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, सऊदीया को भी कह रहा है कि हम तो आपके साथ ही हैं। सऊदीया अब जो है वो अगर ऐलान कर देता है जी हमने युद्ध करना है जी, ईरान के साथ हमने हमला करना है क्योंकि उसने हम पे हमले किए हैं, फिर पाकिस्तान को सऊदीया का साथ देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि भाई आपने वचन दिया हुआ है उनको, करार किया हुआ है एक। तो उस करार के जो है वो नतीजे में आपको साथ देना पड़ेगा। फिर ऑटोमेटिकली जो है पाकिस्तान भी कूदेगा जंग में। और बहरहाल ये नौबत ना ही आए। मैं तो कहता हूँ कि ये जंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये दुनिया पे इम्पैक्ट डाल रही है जंग। ये खाली ईरान की तबाही या इसराइल या अमेरिका की तबाही नहीं हो रही। ये आने वाले वक़्त में पूरे मुल्क की जो है वो पूरे अपना दुनिया की जो है वो तबाही होने वाली है। इकॉनमी के लिहाज से, महँगाई के लिहाज से, पेट्रोल, डीज़ल, गैस, इन सब की कीमतें आसमान को छूने वाली हैं। उसके बाद जो महँगाई आएगी, वो आम आवाम बेचारी जो है, हर मुल्क की जो है वो परेशान होगी, और ये खाना जंगियाँ भी शुरू हो सकती हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है कदम। इसलिए जो है वो बेहतर यही है कि जंग रोकी जाए इनकी, और कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में सुलह कर लें और अपने-अपने मुल्क में रहें। तो ये अमेरिका जो ख्वाब देख रहा है कि जी हम मैं ईरान पे क्या फर्ज़ क्यों है? एक बात याद आ गई। अच्छा, अमेरिका जो है वो रह के याद आती है। और अमेरिका जो है वो ईरान पे जो ख्वाब देख रहा है कि जी हम उन पे कब्ज़ा करके पेट्रोल या कुछ और अपने मफ़ाद पूरे करेंगे, रेजीम चेंज करेंगे, अपना होल्ड करेंगे इस खित्ते में, तो वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा फिर ख्वाब। तभी जाके ये सारा कुछ पीछे हटे और ये भी बंद करें, तो फिर जंग रुक सकती है। तो बहरहाल ये तो पता चलेगा। और बाकी आप बताएँ कौन-सी आपको बात याद आई है? और सी अफ़गानिस्तान आई? वाली। हाँ? नहीं, नहीं। नहीं, मुझे वो बात याद आ गई है खाना खिलाने वाली। कि मुल्ला बिरादरान को बुलाया, आएँ जी अच्छा, आपको खाना खिलाते हैं। मुल्ला ब्रदर को।
मुल्ला ब्रदर के साथ बिल्कुल, ये तो बड़ी बात ज्यादती ठीक है। की है। ये अगर आप किसी को मेहमान बुलाते हैं तो वो उसके साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल वाकई ये ज्यादती है। राइट। ये इसमें कोई हम ये नहीं कहेंगे कि ये ज्यादती नहीं है। और बाकी रही बात, अब क्योंकि ट्रम्प के बड़े हम कह रहे थे कि जी ट्रम्प हमारा दोस्त है और ट्रम्प जो है वो तारीफें कर रहे थे, नोबेल इनाम देने की कोशिश कर रहे थे। अब जब पाकिस्तान पे ये स्थिति आ चुकी है कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल और गैस जो है वो खत्म होने वाली है, तो आप ट्रम्प से कहें ना, क्योंकि आप उनके बड़ी तारीफें करते थे कि वो बड़े अमन पसंद हैं, उनको नोबेल प्राइज देना चाहिए, पीस प्राइज उनको मिलना चाहिए, तो उनको कहें पीस करें और हमें जो है वो जीने दें फिर। तो ये जो है वो अब करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ तो बड़ा कह रहे हैं ना कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिलना चाहिए जी। तो या तो फिर आप नामजदगी जो है वो उसकी वापस लें, या फिर उससे कहें कि हमें भी वो चीज़ें, हमें क्यों जो है वो सेक, हमारी आवाम को क्यों सेक मिल रहा है। भाई हम तक असर पहुंच रहा है, आम आवाम तक असर पहुंच रहा है इस जंग का, जो अमेरिका ने छेड़ दी है। तो बहरहाल तालिबान जो है, तालिबान की बात करें तो भाई टीटीपी जो है वो चाहे आप जितना मर्जी है भेज दें, टीटीपी नहीं सुधरने वाली अब। वो पाकिस्तान में अपना राज कायम करना चाहती है। वही बात के जिस तरह अपना कह लें कि वो शरिया लॉ लाना चाहती है अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जिस तरह तालिबान ने जी अफगानिस्तान पे हुकूमत की कर रहा है, इस तरह जी हम जो है पाकिस्तान पे करें और हम पाकिस्तान में ये सारा कुछ लेके आएं, तो फिर जो है वो नहीं रुकेगी टीटीपी। और टीटीपी जब तक नहीं रुकेगी, चाहे आप 200 बंदे भेज दें, अफगान तालिबान भी टीटीपी का ही साथ देंगे। चाहे आप जितना मर्जी है पाकिस्तानी आप भेज दें, वो टीटीपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, और टीटीपी जो है वो ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, या इस जमात को ही ख़त्म होना पड़ेगा टीटीपी को। तभी जब ये जमात ही ख़त्म हो जाएगी, जमात तो खैर ख़त्म नहीं हो पाएगी क्योंकि नए आ जाएंगे फिर, वो माइंडसेट तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो चीज़ जो है वो अब, लेकिन ये कंट्रोल थोड़ी हो सकती है। और यहाँ पे भी अमन शांति हो, ये भी जो है वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है। अफ़गानिस्तान का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उन्होंने भी ज़ाहिर है हमले किए हैं इधर, पाकिस्तान का भी हो रहा है। तो ऊपर से दूसरी जंगें भी शुरू हैं, वो इकॉनमी अलग से जो है तबाह कर रही है सब चीज़ों को। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलग से पाकिस्तान को जो है वो ज़ाहिर नुकसान पहुँचता है भाई। ये नहीं है कि आप बेशक जितने भी ताकतवर हों, अब अमेरिका को देख लें, कितना पावरफुल है, सुपर पावर है। ईरान क्या है? कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो लेकिन फिर भी आज देख लें अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है। इकॉनमी के लिहाज से अब उनकी भी जानें जा रही हैं, काफ़ी सारे उसके भी जानी नुकसान हुआ है, अमेरिका का भी। तो नुकसान तो होता है भाई जब जंग होती है फिर। तो ये ना समझे कि ताकतवर जो है उसका नुकसान नहीं होना, ताकतवर का भी नुकसान होता है। उसकी बेसिस कितनी तबाह हुई हैं। खुद का सुपर पावर कह रहा है, हर मुल्क में जो है उसकी बेसिस और उसके सफारत खानों पे हमले कर रहा है ईरान। नुकसान तो होगा ना फिर। तो बहरहाल यही है कि अमन शांति हो पूरी दुनिया में, और जो आम आवाम है बेचारी हर मुल्क की, वो तो अपना सुकून से ज़िंदगी गुज़ारे। यही नज़रिया है जी, यही ओपिनियन, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्रेडिबल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।